बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत, खलियान से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर मोहनलालगंज टिड्डियों का दिल पहुंचा है। जो टिड्डियों का दल है वो वहां पर पहुंच चुका है और दहियर गांव टिड्डियों का लखनऊ के पास के गांव में पहुंचा है। कृषि विभाग की टीम गांव में पहुंची हुई है। दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। फसलों को लेकर के किसानों में एक चिंता है, क्योंकि ये टिड्डी जैसे ही किसी इलाके में किसी जगह पर खेतों के ऊपर पहुंचते हैं, फसल पूरे तरीके से नष्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और इसी को लेकर के चिंताएं काफी ज्यादा। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से टिड्डी इस पौधे के ऊपर टिड्डियों का दल बैठा हुआ था, लेकिन अब इस पौधे की स्थिति देखिए किस तरीके से उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी टिड्डियों का खतरा किस तौर पर इस वक्त न सिर्फ मंडरा रहा है, बल्कि नुकसान किस तौर पर टिड्डियों के दलों ने पहुंचाना शुरू किया है। न सिर्फ पेड़ पौधे, फसलें पूरी तरीके से तबाह हो जाती हैं। और इसी को लेकर के अब कृषि विभाग की तरफ से इन तमाम चीज़ों के बीच में, इन तमाम नुकसानात के बीच में उसके बचाव के लिए कुछ इस अंदाज में अब प्रयास शुरू किए हैं, जिसको लेकर के उसमें कामयाबी भी मिले, ताकि टिड्डी या टिड्डियों का दल या टिड्डे वहां पर बैठे ना। तो दवा का छिड़काव टीमें करा रही हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब प्रशासनिक स्तर पर भी किसानों के मदद दिए जाने की बात कही जा रही है, सहायता दिए जाने की बात कही जा रही है। लखनऊ के एक नजदीकी गांव में जिस तरीके से टिड्डियों का दल वहां पर पहुंचा है और नुकसान की जो खबरें वहां से आई हैं, देखिए उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी तेजी से की जा रही हैं। हर उन जगहों पर छिड़काव किया जा रहा है। रुख करेंगे अपने सहयोगी अरुण चतुर्वेदी की तरफ, जो कि हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरीके से ये स्थिति इस वक्त है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी, कृषि मंत्रालय भी इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है, चाहे वो दवाओं का छिड़काव का मसला हो या फिर दूसरी ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हो जिनके जरिए से किसानों को इस मुश्किल से निकाला जा सके। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया था कि सभी किसी विभाग के अधिकारियों को कि जहां पर टिड्डी दल पहुंचे उसके पहले से छिड़काव किया जाए और उसको जानकारी दी जाए किसानों को। इसके पहले झांसी और कई जिलों में उत्तर प्रदेश के टिड्डियों का आतंक था, जिसमें से किसान परेशान थे। आज मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के दहियर गांव में एक टिड्डी का दल पहुंचा है, जहां पर किसान काफी भय में है। सुबह से टिड्डी दल पहुंचा था, जिसकी जानकारी जब लोगों ने किसी विभाग को दी तो किसी विभाग मौके पहुंचा, उसने दवा का छिड़काव कराया। वहीं किसी विभाग का कहना है कि ये जो टिड्डियां हैं, ये वो टिड्डियां नहीं है जो पाकिस्तान। जी अरुण, क्या एक बार जब दवा छिड़काव कर दिया जाता है, दवा के छिड़काव के बाद में कब तक उस दवा का असर रहता है? क्या कृषि विभाग ने इस बात की जानकारी दी कि अगर किसी जगह पर दवा का छिड़काव किया गया तो दोबारा उस जगह पर वो टिड्डी नहीं पहुंचेंगे? जी देखिए, कृषि विभाग का कहना है कि जैसे ही दवा का छिड़काव किया जाता है, इसके बाद टिड्डियों का कम से कम 24 घंटे तक उस जगह पर नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन ये भी बात है कि दवा का छिड़काव, अगर जैसे टिड्डियां जिस पौधे पर पहुंचती हैं, टिड्डियों उस पौधों को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। दोबारा उस पौधे में जान नहीं बचती है कि वो दोबारा उस पौधा पनप पाए। इस वजह से कृषि विभाग का कहना है कि उन्होंने दवाइयां दे रखे हैं कि जो फसलें हैं, जो आम के बाग हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, वहां पर पहले से ही दवा के छिड़काव किया जाए जो टिड्डियों से बचाया जा सके। और किसी विभाग ये भी किसानों को जानकारी दे रही है कि कैसे से टिड्डियों से फसलों को बचाया जाए, किस प्रकार से छिड़काव किया जाए, क्योंकि जो दवा है ये भी फसलों को ज्यादा नुकसान ना हो, कितनी मात्रा में या दवा की छिड़काव होना चाहिए। इस तरह से पूरी जानकारी किसानों को कृषि विभाग पूरी तरह से दे रही है कि कैसे से फसलों से टिड्डियों को बचाया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी इन तमाम जानकारी के लिए। तो अब प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इस तौर पर की जा रही ताकि किसानों की मुश्किलें खत्म हो सके और टिड्डियों की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो उस नुकसान पर अंकुश लगाई जा सके। आगे
बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर सफाई कर्मी की अभद्रता सामने आई है। नशे में धुत होकर के सफाई कर्मी ने ग्रामीण के साथ में मारपीट की है। प्रधान पति से शिकायत पर दरअसल यह सफाई कर्मी भड़का हुआ था। सफाई कर्मी ने ग्रामीण को चप्पलों से जमकर के पीटा। वीडियो सामने आया। जलालपुर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए पहले तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से सफाई कर्मी नहीं कर रहा था, मगर जब ग्राम प्रधान से किसी शख्स ने इसकी शिकायत कर दी तो फिर उसका गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटा। हमारे सहयोगी हमीरपुर से विकास फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। विकास, जाहिर तौर पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था ही इसीलिए की गई थी कि साफ सफाई हो सके, लेकिन शिकायतें अक्सर आती है कि सफाई कर्मी आते नहीं हैं, साफ सफाई ढंग से होती नहीं है। इस बात की शिकायत अगर प्रधान से किसी व्यक्ति ने कर दी तो इसमें सफाई कर्मी भड़का क्यों, और ये तस्वीरें सामने आई? देखिए, बिल्कुल जब्बार, आपको बता दूं कि ये जलालपुर थाना क्षेत्र बरखेड़ा गांव का मामला है, जहाँ आए दिन सफाई कर्मी शराब पी करके वहां पर गाली गलौज कर रहा था और सफाई भी सही से नहीं कर रहा था। कोविड-19 को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार पूरे को सैनिटाइज और सफाई के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं ये सफाई कर्मी वहां पर आए दिन शराब पी करके सफाई तो करता नहीं था, साथ ही गांव वाले के साथ अभद्रता करता था, जिस कारण से गांव वाले परेशान होकर के ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, उससे शिकायत करते हैं कि सफाई सही से हो और सुनिश्चित की जाए। तो जिस पर ये सफाई कर्मी वहीं पर भड़क गया और उसके साथ में ग्रामीण के साथ में मारपीट करने लगा, जिसको कुछ लोगों ने बचाया, वहां पर जो मौजूद लोग थे। और उसी दौरान सफाई कर्मी ने अपनी जूता भी उतारा और जिसको ग्रामीण को पीट दिया। लगातार आपको बता दें कि लेकिन अभी तक कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम प्रधान द्वारा भी अभी तक पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई है, ना ही ग्रामीण द्वारा कोई सूचना दी गई है, तो इसमें अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए विकास से। तो हमीरपुर से यह खबर थी, मगर उधर जौनपुर से खबर जहां पर मामूली विवाद में किस तरीके से हंगामा बढ़ गया कि वहां पर ईंट पत्थर से लेकर के लाठी डंडे चलने लग गए। बताया जा रहा है कि इस पूरे हंगामे में एक शख्स बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। बसरिया असरिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने बुरी तरीके से एक शख्स को पीटा है और इस पूरी घटना के पीछे की वजह एक मामूली सा विवाद बताया जा रहा है। एक शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। नहीं आवा मारा, तू आवा मारा, बताई था। तो यहाँ पर आपसी विवाद को लेकर के इस अंदाज में लोगों में आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ कि फिर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। जौनपुर से हमारे सहयोगी विष्णु प्रकाश फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या है पूरा मामला और इस तरीके से पत्थरबाजी क्यों? ये गांव में दो पक्ष आमने सामने हैं, जिनमें एक दिन पहले ही किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद मामला गांव के लोगों ने शांति करा दिया था। लेकिन दूसरे दिन जो दूसरा पक्ष है उसने अपने छत से चढ़कर और अपने विपक्षी के ऊपर जम के ईंट और पत्थर से प्रहार करना शुरू किया। हालांकि विपक्षी द्वारा बार बार ये मना भी किया जा रहा है, लेकिन जो विपक्षी है उससे बराबर ईंट पत्थर से प्रहार कर रहे हैं। जानकारी घटना की पुलिस को हुई, पुलिस ने मौके पहुंच के दोनों पार्टियों को अपनी हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शुक्रिया विश्व इन तमाम जानकारी के लिए। तो मामूली विवाद में कुछ इस तरीके से पत्थरबाजी हुई। खबर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके जिला सिद्धार्थनगर से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में बेतहाशा इजाफा फिर से देखने को मिला। 7 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई 114 हो चुकी है। अब तक 2 लोगों की जानें भी जा चुकी है। हालांकि 40 लोग अब तक इस इलाज के बाद में डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, अपने घरों को भी जा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका जिला सिद्धार्थनगर, जहां पर कोरोना की संख्या, संक्रमितों की तादाद इजाफा जहां पर देखने को मिला है। हालांकि इस बीच में हर उस स्तर के प्रयास प्रदेश के अंदर जारी हैं जिससे कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बताया ऐसा जा रहा है कि
बाहरी लोगों के आने की वजह से, यानी कि प्रवासी श्रमिकों, कामगारों या फिर दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों के आने की वजह से आंकड़ों में इजाफा, उसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए आंकड़ों को लेकर के भी यही कहा जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर आंधी तूफान ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। बिजली गिरने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो आंधी और तूफान पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से गाहे बगाहे आ रहा है, आगरा में भी किस तरीके से एक दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर 3 लोगों की जिंदगियां चले गई थी, और आज ये तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर 8 लोगों की जानें चली गई। हालांकि आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ साथ में जहां पर आकाशीय बिजली भी गिरी है। बताया जा रहा है कि अब इन तमाम चीज़ों के बीच में रिपोर्ट भी प्रशासनिक स्तर पर मांगी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों में खौफ है, दहशत है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई, तेज़ आंधी आई, तूफान आया और आकाशीय बिजली भी गिरी, जिसकी चपेट में आने की वजह से 8 लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि एसडीएम से अब इस बीच में एडीएम ने रिपोर्ट तलब की है, परिजनों को सहायता भी दी जाएगी। हमारे सहयोगी अश्विनी अवस्थी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी, 8 लोगों की मौत, जाहिर तौर पर प्राकृतिक आपदा की तरह से ये पूरा मामला रहा, जिसमें आंधी, तेज बारिश, तूफान, आकाशीय बिजली। उनकी आर्थिक सहायता की बात की जा रही है, जांच रिपोर्ट मांगी जा रही है। कब तक इन सारी चीजों का पालन हो जाएगा? जी देखिए, जब आपको बता दूं, कल जो आंधी तूफान आया है उससे लगभग 8 लोगों की मौत हुई है पूरे जनपद में, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से तुरंत उसको संज्ञान लिया। और आपको बता दें कि हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन्नाव के जरिए पत्र लिखकर ये भी आश्वासित किया है कि सभी को 4-4 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मगर अगर बात की जाए, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लिस्ट पूरी तरीके बनाई जा रही है और संख्या इसमें बढ़ भी सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारी के लिए। और उधर कन्नौज में, दरअसल कन्नौज में कुदरत का कहर जहां पर चमत्कार किस तौर पर देखा है। तूफान से गांव का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति खंडित नहीं हुई। मंदिर पर गिरा था दरअसल एक पेड़। सिखवापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सोशल मीडिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही है। देखिए किस तरह से तूफान और तबाही, यहाँ सब कुछ दिख रहा है तस्वीरों के माध्यम से, मगर मंदिर में जो मूर्ति है उसे किसी तरीके की क्षति, किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। तो हनुमान जी की मूर्ति को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि वहां पर आसपास में सब कुछ तहस नहस, टूटा फूटा, बिखरा हुआ, पेड़ उखड़े हुए, इतनी तेज आंधी और तूफान था। मगर ये देखिए, बिजली के खंभे टूटे हुए, गिरे हुए हैं। उस मंदिर के ऊपर भी किस तरीके से नुकसान दिख रहा है। वहां पर दीवारें टूट गई हैं, खंभे गिरे हुए हैं, उसकी छत टूट गई, मगर हनुमान जी की मूर्ति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब इसे तूफान में चमत्कार न कहें तो फिर और क्या कहें। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां पर कुदरत के कहर में भी चमत्कार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बिजली के खंभे टूटे हुए पड़े हैं, वहां पर दूसरी चीज़ें टूटी हुई बिखरी पड़ी हैं, घर टूटे हुए हैं, मगर मंदिर को नुकसान नहीं। हमारे सहयोगी अमित कन्नौज से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि सब कुछ टूट फूट गया, बिखर गया, मकान टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए, पेड़ गिर गए, मगर हनुमान जी की मूर्ति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, कहर के आगे ये कुदरत का चमत्कार ही कहा जाएगा कि जिस तरह से कल जो भयावह मंजर था, जिस तरह का तूफान था, चक्रवर्ती तूफान ही कहेंगे उसको, और बड़ी सी बड़ी इमारत जो थी यहाँ पर एक पास में ही एक इंडियन गैस एजेंसी थी, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। सैकड़ों पेड़ यहाँ पर गिरे हैं, मकानों की छतें बिल्कुल धराशायी हो गई। ऐसे में ही गांव में ही ये एक मंदिर बना हुआ था, जिसकी दीवारें भी ज्यादा मजबूत भी नहीं थी इस तरह से कि ज्यादा मजबूत हो जो संभाल ले अपने आप को। बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके बेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जिसका नाम काशिफ बताया जा रहा घायल हुआ है। इनामी बदमाश है काशिफ,
इसके ऊपर में हज़ारों रुपए के 25,000 के इनाम बताए जा रहे हैं, जो कि पुलिस की तरफ से घोषणा की गई थी। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। काशिफ के ऊपर में संगीन अपराध भी है। नाबालिग के साथ में रेप करने का भी मामला काशिफ के ऊपर चल रहा है। तो पुलिस के साथ में मुठभेड़ पे ये चीजें बरामद हुई हैं और काशिफ जख्मी भी हुआ। इनामी बदमाश है काशिफ। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका मेरठ है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़ गया है बदमाश। झांसी में बेटे की करतूत की सजा मां बाप को भुगतनी पड़ी। कहा यह जा रहा है कि एक लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था एक शख्स का, और कुछ दिनों के बाद में लड़की और लड़का दोनों गायब हो जाते हैं और उसके बाद में उस लड़की और लड़के के पिता को लड़की के पक्ष वाले, लड़की के घर वाले बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं। जूतों की बाला पहना करके उन्हें घुमाते हैं, माँ बाप को लड़की के और लड़के के। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन की बात कर रही है। लड़की पक्ष का आरोप यह है कि इनके बेटे ने उनकी बेटी को बहला फुसला करके कहीं फरार हो गया है। ये थाना समथर में एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की को भगा ले जाया गया था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़की के परिजनों के द्वारा लड़के के परिजनों को जूता पहनाते हुए वीडियो बनाया गया था और वीडियो जो है उनको बदनाम करने के उद्देश्य से वायरल कर दिया गया था। इस संबंध में भी FIR पंजीकृत कर दी गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से, जहां पर गांव के एक युवक का शव ट्रेन के शौचालय में मिला। दरअसल युवक गुजरात से गांव की तरफ आ रहा था। शव ट्रेन के शौचालय में मिलता है और कई घंटों तक उस शव के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। बताया जाता है कि जब सैनिटाइजेशन के लिए वहां पर ट्रेन के कर्मचारी जाते हैं तो फिर शव पर उनकी निगाह पड़ती है। गुजरात में ये कारपेंटर का काम करता था और पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल उसके घर में मातम पसरा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं मजबूर मजदूरों की, जिनकी मौतें आए दिन आपने सुनी हैं। उनकी खबरें, कोई पैदल चलने की वजह से मर गया, तो कोई बीच में हादसे का शिकार हो गया, तो किसी की हत्या कर दी गई। अब कैसे भरा आपके लिए? साहेब अम्मन के बड़ा दुख बा साहेब, बहुत हमरे गरीब दुखिया है साहेब, काम नहीं भइल साहेब। अभी क्या भरा आपके लड़के के साथ? कैसे अहमदाबाद से आवता है, रही हम जैसे झांसी पहुँचल वैसे ट्रेन पकड़ लिया बढ़िया से साहेब। रही हम भगवान जाना उन्हें के बाथरूम में गई। और खबर संभल से, जहां पर पत्नी की पीट करके एक शख्स ने हत्या कर दी, और इस हत्या के पीछे की वजह वो शख्स लगातार शराब का सेवन करता था। पत्नी जिससे नाराज रहती थी और पत्नी ने जब उसको टोका तो फिर उस शख्स ने नशे में आओ देखा न ताओ पत्नी के ऊपर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसको पीटा के उसकी मौत हो गई। और सब कुछ एक मासूम के सामने होता रहा। इसी के साथ अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया के बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए RN TV के साथ।